यूपी में गधा वार शुरू हो चुका है। गधे को निशाने पर लेकर एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक दल हमला करने लगे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, तो आज अखिलेश को जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने बहराइच की रैली में अखिलेश यादव से पूछा कि उन्हें गधों से डर क्यों लगता है। मोदी ने गधे की मेहनत और लगन की तारीफ भी की। हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है, गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है, कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। यूपी की पॉलिटिक्स में इस गधा वॉर की शुरुआत अखिलेश यादव के बयान से हुई थी। अखिलेश ने 20 फरवरी को रायबरेली की रैली में गुजरात के गधों का जिक्र किया था। अमिताभ बच्चन से गुजारिश की थी कि वो गुजरात के गधों का प्रचार न करें। इसके जवाब में आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है। आपको सुनाते हैं अखिलेश का वार और नरेंद्र मोदी का पलटवार। महीने हो गए इनको नहाए हुए, देखते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। इसे 4500 हैं, ऐसे 4500 हैं यहां, और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया? बहुत स्वाभाविक है। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी। यही तो आपकी सरकार की पहचान है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है।
जैसे जैसे चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे नेताओं के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कसाब शब्द के जरिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा था, तो आज अखिलेश ने इसका जवाब दिया। बीजेपी जनता को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि क से कबूतर होता है और चुनावों के बाद बीजेपी का कबूतर उड़ने वाला है। 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है, ये बुआ भतीजा का जो शासन चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया। मित्रों, दो ही थे बहुत थे हमारी बर्बादी के लिए, अब तीसरा भी आ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, क से है कांग्रेस पार्टी, स से है समाजवादी पार्टी और ब से है। बीजेपी के लोग कितना गलत बोलते हैं, कितना गुमराह करते हैं। इनसे ज्यादा गुमराह करने वाला कोई दल नहीं है। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, बताइए। कमाल के लोग हैं। ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। चुनाव इनका तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं, बताओ। और बताओ कहां प्रधानमंत्री कितने बड़े पद पे और झगड़ा हमसे कर रहे हैं, बताओ। किससे झगड़ा कर रहे हैं, बताओ। इसलिए हमारी मदद करना, सहयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में हार चुके हैं, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। इसीलिए ये लोग जाने किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। भाईचारा कैसे बढ़े लोगों को, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। कसाब शब्द की राजनीति का हिस्सा आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी बनी। मायावती आज अंबेडकर नगर में थी। मायावती ने अमित शाह को आज कसाब कहा। उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी के आतंक राज को सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। अपनी चुनावी जनसभा में श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। और इस बात का इनका अपना खुद का गुजरात स्टेट इसका खास गवाह भी है। अब आप लोगों को बीजेपी के इस कसाब का अर्थात यहाँ आतंक का राज कतई भी नहीं आने देना है। और अब आपको इस चुनाव में इनका यानी कि बीजेपी का बिहार प्रदेश से भी काफी बुरा हाल करना है। काफी बुरा हाल आप लोगों को करना है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराजगंज में कश्मीर में सुरक्षा बलों के काम की तारीफ करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल की आंखों में इटली का चश्मा लगा हुआ है। अमित शाह ने ये कहा कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले पशुओं के कत्ल खाने बंद होंगे। राहुल बाबा बड़े जोर जोर से कहते थे कि मोदी जी, अभी भी कश्मीर पर गोलीबारी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, क्या फर्क पड़ गया? मित्रों, राहुल बाबा को मालूम नहीं है क्या फर्क पड़ा है, और पड़ेगा भी नहीं। राहुल बाबा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। मित्रों, अभी मैं भाजपा मुख्यालय पर बैठा था, तो अमरोहा से एक ताऊ आए और आकर कहा कि अमित भाई, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने बोला, ताऊ क्या हुआ तेरे साथ, बता। तो ताऊ ने कहा
कि मैं बैलगाड़ी में गन्ना भरकर जाता था। रास्ते में एक रेकड़ी देखी, अमरूद की थी। पोता याद आ गया, अमरूद लेने के लिए रुका, और जब अमरूद लेकर वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। अरे मैंने कहा ताऊ इसमें क्या बड़ी बात है। थाने जा रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा ताऊ? तो उन्होंने कहा कि अमित भाई मेरे बैल को कत्ल खाने वालों ने काट दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी के गौरीगंज में थे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाराणसी की समस्याएं जैसी की तैसी हैं, रिश्ते निभाने से बनते हैं, जताने से नहीं। बनारस दूर नहीं है, आप में से लोग वहां गए होंगे, गए हैं आप। बन गई रिंग रोड, बन गई मेट्रो, साफ हो गया बनारस, गंगा साफ हो गई। कुछ नहीं, मोदी जी रिश्ते निभाने से बनते हैं, जताने से नहीं। इनके दिल में जब डर आता है तो ये नफरत और फैलाते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में इन्हें काम शुरू कर दिया है, नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया है। तो मेरा आखिरी मैसेज उनके लिए, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।